गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, जाले से ढोंके खिड़कियां और भीतर से आती थी किसी के चलने की टप 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 आवाज। कहा जाता था जो भी वहां रात बिताता सुबह जिंदा नहीं लौटता। एक रात गांव में आई एक काली सफेद बिल्ली। मेरा कोई नहीं जानता था वो कहां से आई, लेकिन जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था और दीवारों पर पुराने चेहरों जैसी आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई भीतर से घूर रहा हो। मीरा की आंखें चमक उठीं। उसने एक धीमी म्याऊं की और हवेली में अजीब सी गूंज हुई। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। 3 बार एक जैसी आवाज, लेकिन तीसरी बार किसी इंसान की आवाज में। मीरा धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ी, जहां उसे एक टूटा हुआ दर्पण मिला। जैसे ही उसने उसमें देखा, दर्पण में उसकी जगह एक औरत खड़ी थी, खून से सनी सफेद साड़ी में। वो औरत मुस्कुराई, तू आ गई मेरी जगह लेने। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों से खून जैसा लाल पानी बहने लगा। मेरा डर से पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पंजों से भी वही लाल निशान छूटने लगे। तभी वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, हर 100 साल बाद मैं इस शरीर से बाहर निकलती हूं और अब तू मेरी आत्मा की रखवाली करेगी। जैसे ही औरत ने मीरा की आंखों में देखा, दोनों के शरीर से नीली लपटें उठीं और अचानक हवेली में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली की दीवारों पर अब एक बिल्ली की परछाई स्थायी रूप से जमी हुई थी और रात को उसकी आंखें लाल चमकती थीं। लोग कहते हैं वो मीरा आज भी हर चांदनी रात को हवेली की छत पर बैठी दिखाई देती है, और अगर कोई उसके पास